हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? और देखिए, मैं अपनी जुबान चला चला के काम भी कर रही हूँ, अपने हाथों को भी चला रही हूँ, अपनी जुबान को भी चला रही हूँ। मतलब कि मैं साग बना रही थी और ये कोणार्क साग के साथ साथ मैं अपने हस्बैंड से बातें कर कर के बना रही थी। ठीक है। और बहुत मज़ा आता है ऐसे ऐसे बातचीत करके। और ऊपर में मैंने बोदी बना के ढेर सारा रखा हुआ है, तो ये मैं रात को ही कर ले रही हूँ। सुबह की सब्जी की तैयारी हम लोग रात में ही कर लेते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि सुबह में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ही काम हो जाता है। तो सुबह की सब्ज़ी की तैयारी हम लोग रात में ही सारी सब्ज़ी मैं बना ले रही हूँ। कभी कभी मैं सुबह बनाती हूँ तो टाइम अभी नहीं रहता है सुबह में ज़्यादा, इसलिए मैं ये सब्ज़ी बनाने में भी आधा घंटा 1 घंटा का टाइम लग जाता है, इसलिए मैं रात में ही सारी सब्ज़ी अब मैं बना ले रही थी। सारे साग की जो डंटी होती है, इसमें बहुत सारी डंटी होती है, इसको तोड़ के रखना होता है। सिर्फ पत्ती की का साग बनाना होता है, तो पत्ती को और डंटी को मैं अलग अलग कर रही थी। ठीक है। और बोदी मैंने इतना सारा बना के रखा है। तो अगर मैं रात को काम करती हूँ तो इससे क्या बेनिफिट हो जाता है ना कि मेरे हस्बैंड साथ साथ बात करते करते वो भी बोदी को तोड़ने लगते हैं, बनाने लगते हैं। इससे क्या होता है कि मन भी लगता है और इस दौरान क्या होता है हम लोग बातचीत भी कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि पूरा दिन तो टाइम मिलता नहीं है, तो ये हो जाता है हमारा एक तो काम भी हो जाता है, बातें भी हो जाती है। तो दिन भर में क्या हुआ, कौन सा कस्टमर कैसा था, वो भी बोल लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनके मन की भड़ास निकल जाती है। तो इसलिए हम लोग ऐसे काम शाम को ही थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेते हैं 1 घंटा बैठ के। वैसे भी शाम को टाइम होता है, पर मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते तो टाइम ही नहीं मिलता। तो पता है मैं मॉर्निंग में क्या क्या बनाने वाली हूँ? मैं मॉर्निंग में बनाने वाली हूँ इडली सांभर। ठीक है। और मेरी बेबी को इडली सांभर बहुत सारा पसंद है, इसलिए मैं अभी बनाने वाली हूँ इडली सांभर। ठीक है। और साथ में मैं देखिए मैं कितना बात करती हूँ, मैं कितना ज़्यादा बात करती हूँ। एक्चुअली मैं बात नहीं करती थी, लेकिन आजकल मैं थोड़ा बात करने लगी हूँ। ठीक है। मैं पहले बचपन में बहुत ज़्यादा ही कम बात करती थी और चुपचाप रहती थी, लेकिन आजकल मेरा मुँह चुप 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 कैसे चलते रहता है। तो मैं बातें कर कर के मैं काम कर रही थी। और मैं मॉर्निंग में इडली सांभर बनाने वाली हूँ और लंच में यही कोणार्क का साग, बोदी का भुंजिया और साथ में चावल और दाल बनाने वाली हूँ। और सैलेड तो मेरा डेली परमानेंट मैं बनाती ही हूँ। ठीक है। गर्मी में सैलेड खाना बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब मैं सांभर की तैयारी कर रही थी, इसलिए मैंने 2 कद्दू, 4 भिंडी, कुछ बोदी, टमाटर, गाजर, आपके पास जो भी सब्ज़ी आप सारी सब्ज़ी आप डाल सकते हैं। सांभर ज़्यादा ज़्यादा सब्ज़ी डालने से ज़्यादा टेस्ट लगता है। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है साग में, ताकि साग में जो भी धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। 2-3 बार अच्छे से साग को धोना पड़ता है। अगर आप साग कितनी भी मेहनत से बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप उसको अच्छे से नहीं धोए, उसमें थोड़ा सा भी कंकड़ मिलेगा तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। इसलिए मैंने 2-3 बार अच्छे से धोए और 1-2 बर्तन हो जाता है धोने का। तो ये देखिए मैं कद्दू को छील ले रही हूँ और उसके बाद मैं कद्दू को कटिंग करूँगी और धो के मैं सांभर भी बनाऊँगी। तो पता है कल मैं सोच रही थी कुछ अलग बनाऊँ। डेली रोटी चावल खा खा के बोर लग रहा था, तो मैंने ना थोड़े से चावल भिगो दिए। और पता है मैं इडली ना अलग तरीके से बनाती हूँ। सब कोई का बनाने का तरीका अलग होता है। मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। मैं ना अरवा चावल, ठीक है, साथ में उसना चावल और थोड़ा सा उड़द का दाल और थोड़ा सा चना का दाल, सब चीज़ मिला के मेरा इडली बनता है। तो फिर मेरा इडली बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बनता है। और मैं इसी तरह बनाती हूँ, मतलब कि जो हम लोग डेली चावल खाते हैं चावल दाल, वो वाला चावल, एक खीर बनाने वाला चावल, और साथ में ये चना का दाल और उड़द का दाल, मैं सबको मिक्स करके पानी में भिगो देती हूँ। और फिर 6 घंटा 8 घंटा या फिर रात को भिगोए, सुबह में उसको पीस के और मैं उसे बनाती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो ये मैं और बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अरवा चावल से ही बनाते, और बहुत कोई को मतलब नहीं पता होगा अरवा क्या होता है, उसना क्या होता है। ये सब ना गाँव की लैंग्वेज है। ठीक है। और गांव में मतलब ऐसे ही मेरी दादी तो ऐसे ही बोलती थी, मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ। देखिए तरबूज रखा हुआ है मेरे घर में। कल बाज़ार था, कल मार्केट, मतलब हम लोग के यहाँ पे मार्केट जब लगता है तो सब्जियाँ लेके आते हैं। तो हम लोग के यहाँ वीक में 2 दिन मार्केट लगता है, तो वहाँ हम लोग बहुत सारी सब्ज़ी लेकर आए थे। तो साग और बोदी मैंने बना दी। जो सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ने कहा, जो सब्ज़ी कोई कोई सब्ज़ी होती है ना कि तुरंत एक ही दिन में ख़राब हो जाती है, और कोई कोई सब्ज़ी ना कि चलते 3-4 दिन टिकती है। तो जो सब्ज़ी एक ही दिन में ख़राब हो जाती है, मैं उसी सब्ज़ी को पहले बना लेती हूँ। तो पहले मुझे लगा कि बोदी तुरंत ख़राब हो जाएगी, तो मैंने बोदी बना लिया। ठीक है। और साथ में मैंने देखिए
मैंने बना दिया साग, क्योंकि साग भी नहीं टिकती है, साग भी वो पूरा मुरझा जाती है एक ही दिन में। तो मैंने साग बना लिया और मैं चावल भी बना रही हूँ। और मैं सांभर में जो दाल डालते हैं उसको पहले मैं उबाल के उसका जो वाइट वाला झाग है उसको मैं फेंक दूँगी। उसके बाद फिर एक बार और फिर मैं उसको धो लूँगी 2-3 बार, और फिर उसके बाद मैं सांभर में उसको यूज़ करूँगी, क्योंकि सांभर में सब्जी के अलावा दाल भी डालते हैं। और फिर अभी मैं काट रही हूँ सब्जियाँ। सांभर के लिए बहुत सारी सब्जियाँ काटनी पड़ती हैं, तो वही मैं काट ले रही थी उस मिर्ची प्याज वगैरह जो भी जितनी भी सब्जी होती है। और मॉर्निंग में क्या बताऊँ, बहुत ही दिक्कत हो जाता है। नाश्ता भी बनाना पड़ता है, लंच भी बनाना पड़ता है, और कपड़े भी धोना धोना रहता है, और साफ़ सफाई भी करना होता है, फ्रेश भी होना होता है, पूजा मतलब मॉर्निंग रूटीन। हमको लगता है कि बहुत सारी लेडीज़ 90% हमको लगता है इंडियन वुमेन सबके लिए ना मॉर्निंग का रूटीन बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है। बहुत जल्दी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बाकी आफ्टरनून से इवनिंग तक बात करें तो उस समय थोड़ा सा टाइम रहता है, पर मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम होती है। इसलिए मैं मॉर्निंग में ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ा कर पाती हूँ। मैं जितना भी कर पाती हूँ, मैं सब सोचती हूँ कि मैं सब चीज़ करके दिखाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं किचन का दिखाती हूँ तो मैं वो डस्टिंग क्लीनिंग मैं नहीं दिखा पाती हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और अभी देखिए मैं दाल को उबाल मतलब अच्छे से उबल गया था, फिर उसमें जो वाइट वाला झाग होता है उसको मैंने हटा दिया पानी से धो के, और दाल को मैंने अच्छे से फ्रेश पानी से धो के मैंने निकाल लिया, ठीक है। और अभी सारी सब्जियों को मैं धो के रख चुकी हूँ। और सरसों का तेल येलो वाले डिब्बे में ख़त्म हो गया, तो मैं सरसों का तेल दूसरा वाला तेल मैं डाल रही थी। और कुकर मैंने चढ़ा दिया सांभर बनाने के लिए। और सांभर बनाने आज मैं प्याज व्याज नहीं डालने वाली हूँ। प्याज साग में पता है, साग बनाने के लिए बहुत सारे प्याज काटने पड़ते हैं, स्पेशली कोणार्क साग। कोणार्क कोणार्क साग का ना जो टेस्ट होता है ना, सो थोड़ा सा ये होता है कि तीता टाइप का होता है, जिस कारण कोणार्क साग बनाते हुए ना बहुत ज़्यादा ही प्याज डालना पड़ता है, लहसुन डालना पड़ता है। कोणार्क साग का टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसमें बहुत सारे प्याज डाली थी, इसलिए मैंने सांभर में प्याज नहीं डाला। और सिर्फ जीरा का छौंका मारा है। और कड़ी पत्ता का मैंने पत्ता अपने बगीचे से ही लाए। हम लोग के बगीचे में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई, जैसे कटहल और आम का पेड़ है, और पोई साग आप जानते हैं बहुत ही अच्छा होता है, पोई साग है, और करी लिप्स भी है, और कद्दू है। तो हम लोग जब भी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है या कभी सब्जी नहीं होता, तो हम लोग अपने सलगम भी है, हम लोग अपने बगीचे से जाके ले आते हैं। और देखिए मैं चावल को 2-3 बार अच्छे से धो ले रही हूँ। अभी मैं चावल को भी पीसने वाली हूँ इडली बनाने के लिए, और सांभर रेडी करने के बाद मैं इडली रेडी करूँगी, ठीक है। और देखिए इडली सांभर हमारा बन के रेडी होने वाला है, बहुत ही अच्छा। मेरे हस्बैंड को तो इडली सांभर बहुत पसंद है, और मेरी बेटी को और मेरे जो ससुर जी है उनको भी इडली सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं मॉर्निंग में कभी कभी मैं बना लेती हूँ, पर डेली नहीं बनाती, क्योंकि इडली सांभर से क्या हो जाता है कि चावल है और डेली खाना ठीक बात नहीं, इसलिए कभी कभी मैं बना लेती हूँ। मॉर्निंग में तो मैं रोटी भी बनाती हूँ, चावल भी बनाती हूँ, दोनों बनाती हूँ। लेकिन वीक में वही 10 डेज़ में 8 डेज़ में जब मन किया तब बना लेती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं सांभर के लिए सारे मटेरियल मैं डाल चुकी हूँ, नमक हल्दी, और लास्ट में मैं डालूँगी सांभर का मसाला, ठीक है। और सांभर का मसाला डालने के बाद मैंने एक हाथ से कूट के मसाला रखा था। मैंने तो बताया कि एक मैं आजकल ना बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगने लगा है, जो मसाले होते हैं ना उसको तावे में अच्छे से रोस्ट कर दीजिए, और रोस्ट करने के बाद फिर उसको हाथ से ओखली में कूट के जो मसाले बनते हैं वो हाथ वाले, जो वो बहुत टेस्टी लगते हैं, और वो खाने में टेस्ट बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महीन नहीं पिसते, मेरे से हल्के से मोटे पिसते हैं। और अगर मैं उसे मिक्सी में पीसती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा महीन हो जाते हैं। तो मैं वो जो मसाला रेडी करती हूँ वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिस कारण मैं पैकेट का मसाला तो अब मैं यूज़ बहुत नहीं के बराबर करने लगी हूँ। वो जीरा और धनिया और वाला जो मेरा खुद का पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा ही मुझे टेस्टी, और उसका स्मेल इतना अच्छा आता है, पूरे किचन में उसका स्मेल फैल जाता है जब भी मैं उसे रोस्ट करती हूँ और
कूटती हूँ, मतलब ओखली में कूट के रखती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मैं फटाफट मैं पीसने जा रही हूँ चावल को, और यहाँ पर मैं साग को धो रही थी 2-3 बार अच्छे से, ठीक है। और देखिए मैं सांभर को चला रही हूँ। सांभर को बार बार चलाना पड़ता है क्योंकि उसमें मैंने हल्का सा सारी सब्जियां डाल दी है। थोड़ा सा रोस्ट, थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी। देखिए बेबी अपने से दलिया खा रही है, इसे दलिया खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए ये खुद से दलिया खा लेती है, बहुत ही टेस्टी वाला दलिया इसे बहुत ही पसंद है। देखिए खुद से दलिया कैसे खाती है, टप टप टप, इसको बहुत टेस्ट लगता है। देखिए ये सीढ़ियों में भी फटाफट बहुत तेज़ी से चढ़ लेती है। देखिए कितनी तेज़ी से चढ़ी, और ये पता है सीढ़ियों में चढ़ते हुए सबसे ऊपर पहुंच जाती है। हमारे ऊपर वाले फ्लोर बना नहीं है, वहाँ तक पहुंच जाती है। और ये देखिए पैंट भी गीला कर चुकी है और ये ऊपर जा रही है, ये एकदम ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी। ये देखिए ये ऊपर पहुंच गई। और ये लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है जब मैं सामने रहती